हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है भारतीय भवन बुक का। इसी प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा समझेंगे और परावर्तन के नियम को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप सुनते रहिएगा तब पर भी इसका परिभाषा याद कर लेंगे और इसके नियम भी याद कर लेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम कोई भारी नहीं है और प्रकाश के परावर्तन टॉपिक अभी कोई भारी टॉपिक नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन कहते किसे हैं? प्रकाश को किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है, यानी प्रकाश को वापस लौट जाने की घटना को। जैसे आप शीशा लिए होंगे या बचपन में आप लोग खिलवाड़ किए होंगे, लाइट आता है, सनलाइट को सीधे परावर्तन करके सीधे किसी के मुंह पर चमका देते हैं या कहीं दूसरे जगह पर आप प्रकाश के परावर्तन कर देते हैं, समझे? यानी शीशा ऐनक लेते, उधर से लाइट आता, इधर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इधर परावर्तन कर देते हैं, वही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो बतलाइए, इस शीशा से दर्पण से प्रकाश आया और टकरा करके चला गया कि नहीं चला, वही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चंद्रमा देखोगे रात के समय में लाइट देता है, वो चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है, वो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के यूं परावर्तन कर देता है, समझे? तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? प्रकाश को किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। या प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। हम लोग टकरा करके वापस लौटेगा, परिभाषा भी लिख सकते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। एक लाइन में ही परिभाषा लिख दिए। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकरा करके वापस लौटता है। जैसे फिगर से समझिए, सपोज डेट ये प्रकाश हो गया, ये दर्पण हो गया। दर्पण के मतलब शीशा जो मुंह देखते हैं, समझे? तो ये दर्पण इसके एक ओर रजतित कर देते हैं, एक ओर रजतित करने के मतलब एक ओर हम कलर कर दिए इसके। देखिए ध्यान से, चमक नहीं रहा है, देखिए ध्यान से। अब ये हो गया। जैसे समझे इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इधर से आया और इधर टकरा करके इस डायरेक्शन में चला गया। देखिए ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ से परावर्तन हो करके जा रहा है, समझे? इसको जो आता है प्रकाश, ये दर्पण हो गया। जो ये लिए हैं दर्पण, दर्पण के मतलब शीशा, मिरर। जिसे हम लोग मिरर भी बोलते हैं। ये दर्पण हो गया। अब देखिए यहां से प्रकाश टकरा करके वापस जा रहा है यहीं से। तो देखिए ये जो आता है इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इस साइड में लिख देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे भी कहा जाता है। इंसिडेंट रे, समझे? RAY है ये आपतित किरण।
देखिए यहां से आ रहा है तो आपतित, आ रहा है तो आपतित, आपतित, और टकरा कर वापस लौटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। क्या होगा, परावर्तित किरण। किरण इस तरह रहेगा, ये है परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तब परिभाषा के हिसाब से प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन, देखिए यहां से प्रकाश आया, इस बिंदु पर टकरा करके वापस लौट गया, इसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, समझे। और परावर्तन के नियम भी समझना है तो कुछ पॉइंट को समझते चलते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन हुआ, लेकिन एक बात और समझिए, जब इसके तल पे अभिलंब डालते हैं, नियम समझाने के लिए समझा रहे हैं ये, जब इसके तल पर एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब के मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ये नॉर्मल है जिसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसे इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है, अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन, ये अभी पूछा है क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, समझे। ये अपवर्तन के भी 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम। अपवर्तन भी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे, हम लोग यहाँ समझ रहे हैं परावर्तन। तो परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, ये डायरेक्ट यही से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। कौन कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, तो देखिए पहला नियम क्या होता है, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश ये आपतित किरण दिख रहा है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और तल पे डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होता है और एक ही बिंदु पर होता है, ये समझे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए ये एक ही समतल है कि नहीं, ये एक ही समतल है, तीनों एक ही समतल में रहता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया, ये देखिए आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई कहते हैं, परावर्तन कोण को स्मॉल आर तो कहते हैं हम लोग। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो पहला नियम हम लोग यही से समझते हैं, पहला नियम यही होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम, आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितना डिग्री की ये बनेगा उतना ही डिग्री का ये बनेगा। तो लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित कॉमा देकर लिख देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पे डाला गया अभिलंब, तथा 2 ठो लिख दिए, तथा तल पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। देखिए ये एक ही समतल, एक ही बिंदु पर भी होता है ये। तो आप पहला नियम देख ली, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और परावर्तन के दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जाया, आपतन जया नहीं इसमें होता है, आपतन कोण तथा जया अपवर्तन में होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर
होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये था परावर्तन के नियम। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझे होंगे। ये अभिलंब डाला गया, इस पर 90 डिग्री के कोण बनाता है, समझे। तो परावर्तन के नियम तक हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं। पूरे चैप्टर का, परावर्तन चैप्टर का पूरे प्लेलिस्ट जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। कहीं से भी इस चैप्टर में डाउट रह जाए आपको तो उस डाउट के क्लियर जरूर करिएगा, या अंत स्क्रीन में दिख जाएगा, इन स्क्रीन में ही दिख जाएगा, आपके स्क्रीन पर ही वो प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जा करके वहां पर क्लिक करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को इतना ही पर लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।